साइंस ने मौजूदा दौर में बालों की सफेदी के इस बड़े मसले की क्या वजह बताई? कुरान ने आज से 1400 साल पहले इस बारे में क्या इंकशाफ किया था, जिस पर साइंस आज रिसर्च कर रही है? इन दिलचस्प सवालों के जवाब जानने के लिए इस वीडियो को लाजमी देखें। उम्मीद है ये हैरानकुन मालूमात आपको जरूर अच्छी लगेगी। हर इंसान चाहता है कि वो अच्छा लगे, इसके लिए वो हर वो काम करता है जो उसे खूबसूरत बनाने के लिए जरूरी होते हैं। लेकिन आज जिस चीज ने इंसान की खूबसूरती को चैलेंज किया है वो है सर और दाढ़ी में सफेद बाल। बालों की सफेदी एक संगीन मसला बन चुका है। क्या बूढ़े, क्या जवान, क्या बच्चे, हर एक के सर में चांदनी नजर आती है। लोग सफेद बालों को लेकर बड़े परेशान नजर आते हैं। डॉक्टरों हकीमों के दर की खाक जानते रहते हैं, जिसने जो मशवरा दिया उस पर तजुर्बात शुरू कर देते हैं। लेकिन ये बात मुशाहिदे में आई कि जिसके बाल किसी भी सबब से सफेद हुए हैं वो फिर दोबारा काले ना हो सके। सफेद बालों को लेकर लोग शर्म महसूस करते हैं और बुजुर्गी से कबल सफेद होने वाले बालों की सफेदी को छुपाने के लिए लोग मुख्तलिफ किस्म के डाई करवाते रहते हैं और मुख्तलिफ नुस्खे इस्तेमाल करते हैं। सर और दाढ़ी में सफेद बाल पैदा होने के कई असबाब हो सकते हैं, जैसे बुजुर्गों में उम्र के सबब, नौजवानों और बच्चों में दायमी नज़ला और जुकाम के सबब बाल सफेद हो जाते हैं। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि सफेद बाल तजुर्बात और पुख्तगी की दलील हैं। इसीलिए बाज बुजुर्गों को आपने ये जुमला कहते सुना होगा कि ऐसे ही ये बाल सफेद नहीं हो गए। इसी तरह बाज बुजुर्गों को बतौर ताना कहा जाता है कि जरा सफेद बालों का तो ख्याल करो। ये आज की बातें हैं, लेकिन आज से 1400 साल पहले लोगों का मानना था कि सफेद बाल सिर्फ बुढ़ापे में ही आते हैं। लेकिन आज बुढ़ापे से पहले अक्सर लोगों के सफेद बालों ने इस अंदाजे को गलत साबित कर दिया और साइंस के नजदीक बालों के सफेद होने की बुढ़ापे के अलावा कई और वजूहात भी हैं। साइंसदानों का मानना है कि अचानक किसी बड़े सदमे की वजह से, किसी हादसे की वजह से, किसी बीमारी की वजह से या फिर जिस्म में मेटाबॉलिज्म में चेंजेस की वजह से भी बाल सफेद होते हैं। डॉक्टर्स का मानना है कि खौफ भी एक बहुत बड़ी वजह है जिससे बाल तेजी से सफेद होना शुरू हो जाते हैं। ये आज के दौर की दरियाफ्त है, लेकिन इस दरियाफ्त से 1400 साल पहले इसका जिक्र कुरान में किया गया। सूरह अल मुज़म्मिल की आयत 17 में अल्लाह फरमाता है, फिर अगर तुम कुफर करो तो उस दिन कैसे बचोगे जो बच्चों को बूढ़ा कर देगा। कुरान में जिक्र है कि कयामत का दिन बहुत होलनाक दिन होगा। ये वो दिन होगा जिसमें हर इंसान इंतहाई खौफ और दबाव में होगा। इतना खौफ और इतना दबाव कि एक पहाड़ भी उस खौफ और दबाव को बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये वही खौफ और दबाव है जिसके बारे में जदीद रिसर्च में सामने आया कि बालों के सफेद होने की एक बड़ी वजह शदीद ज़हनी तनाव और खौफ भी है। जापान के साइंसदानों ने इसी बात पर मजीद रिसर्च करते हुए कहा कि जब कोई इंसान शदीद खौफ या शदीद ज़हनी तनाव का शिकार होता है तो इंसान की जिल्द में मौजूद स्टेम सेल्स जो एक इंसान के बालों को काला रखते हैं वो स्टेम सेल्स खराब हो जाते हैं, जिससे बाल सफेद होने लगते हैं। एक और हैरानकुन तहकीक जो कुरान की सच्चाई दुनिया के सामने लाती है कि जापान की कंजावा यूनिवर्सिटी की एक प्रोफेसर इमी नेशोमोरा ने अपनी एक रिसर्च में ये जिक्र किया कि शदीद खौफ से इंसान के जिस्म में मौजूद डीएनए सेल्स किसी अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से भी खराब हो सकते हैं, जिससे जिस्म पर मौजूद तमाम बालों का रंग सफेद हो जाता है। यानी किसी बहुत बड़े एटमी धमाके में खारिज होने वाले न्यूक्लियर रेडिएशंस एक बच्चे या जवान को वक्त से पहले बूढ़ा बना सकती है। तो जब इंसान कयामत के होलनाक धमाके का सामना करेंगे तो उस शदीद खौफ से उनके जिस्म के सारे बाल सफेद हो जाएंगे, जिसका जिक्र कुरान में मौजूद है। जैसे कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत साम की कब्र से गुजरे तो बनी इसराइल ने अर्ज किया, ए अल्लाह के नबी, अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ फरमाएं कि वो इस कब्र वाले को जिंदा करें ताकि हम इससे मौत का तज़किरा सुने। चुनांचे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से हजरत साम बिन नूह को जिंदा करने की दुआ की तो अल्लाह पाक ने उन्हें जिंदा फरमा दिया। वो सर से मट्टी झाड़ते हुए खड़े हो गए। उनके सर और दाढ़ी के बाल सफेद थे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, ये सफेदी तो तुम्हारे जमाने में नहीं थी? तो उन्होंने फरमाया कि मैं आवाज सुनकर समझा कि कयामत कायम हो चुकी है। इसके खौफ से मेरे सर और दाढ़ी के बाल सफेद हो गए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, तुम्हारे इंतकाल को कितना अरसा हुआ? तो उन्होंने बताया, मेरे इंतकाल को 4000 साल गुजर चुके हैं, मगर अब तक मौत की सख्ती और कड़वाहट मुझसे नहीं गई। सोचें कि नबी का बेटा होने के बावजूद उनका हाल ये है कि कयामत आ जाने के खौफ ने उनके सारे बाल सफेद कर दिए। उन्हें ऐसा खौफ लाहक हुआ कि उनके सारे बाल सफेद हो गए। तो हमें खुद को देखना चाहिए कि हम कहाँ हैं। याद रखें कि रोए जमीन पर सबसे पहले हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाल सफेद हुए। उनसे पहले लोग बूढ़े होते थे मगर उनके बाल सफेद नहीं होते थे। सबसे पहले जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाल सफेद हुए तो आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक से अर्ज की कि ए अल्लाह, ये क्या है? तो अल्लाह ने फरमाया, ये वकार है। तो आप अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि ए मेरे रब, मेरे वकार को मजीद बढ़ा दें। इसलिए हजरत साम बिन नूह का जमाना चूंकि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से पहले का है, इसलिए उनके दौर में बाल सफेद नहीं होते थे। इसीलिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा कि तुम्हारे बाल सफेद क्यों हुए? बहुत से लोगों को आपने देखा होगा कि वो अपने सर और दाढ़ी के सफेद बालों को उकेड़ देते हैं और जब तक वो सफेद बाल उकेड़ा ना जाए उन्हें सुकून हासिल नहीं होता। किसी भी मुसलमान को चाहिए कि वो अपने सफेद बालों को हरगिज ना उकाड़े, क्योंकि एक हदीस पाक में जिक्र है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया, सफेद बालों को ना उकेड़ो, क्योंकि बुढ़ापा यानी बालों का सफेद हो जाना मुसलमान के लिए नूर है। और जो शख्स हालत इस्लाम में बुढ़ापे की तरफ कदम बढ़ाता है तो उसकी वजह से अल्लाह ताला उसके लिए एक नेकी लिख देता है और उसका एक गुनाह मिटा देता है और उसका दर्जा बुलंद कर देता है।
साइंस ने कुरान की आयत को सच साबित किया कि कुरान ही अल्लाह का कलाम है और जो कुछ कुरान में है साइंस आज उन सब को तस्लीम कर रही है। बालों का सफेद होना बुजुर्गी की अलामत है, लेकिन आज के दौर में बच्चों को भी सफेद बालों की परेशानी का सामना है, जिसकी एक बड़ी वजह सॉफ्ट ड्रिंक्स पीना और ब्रायलर चिकन खाना है, जिससे हमारे जिस्म में मौजूद सेल्स तेजी से खराब होकर हमारे काले बालों को सफेद बालों में तब्दील करते हैं।